नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस समय पर हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। और रचनाओं के क्रम में दोस्तों हमने उपन्यास, कहानी और नाटक सभी पूरे कर लिए हैं। जो जो भी हमारी रचनाएं में जितने उपन्यास लगे थे, कहानियाँ लगी थी और नाटक लगे थे, सभी का हम अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं। अब हम दोस्तों निबंधों का अध्ययन कर चुके हैं और निबंधों के क्रम में भी दोस्तों आज हम आचरण की सभ्यता, जो कि लगा है हमारे बिहार स्टेट के पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक स्तर में, उसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो कि सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। इसके पहले हम दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। और गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, उसका भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दोस्तों आचरण की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, इनका जीवन परिचय हम देखेंगे। उसके बाद हम निबंध का देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह। दोस्तों ये द्विवेदी युग के, आप लोगों को पता होगा आधुनिक काल में भारतीय हिंदू युग के बाद में द्विवेदी युग 1918 से आता है। तो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सीमा प्रांत जो अब दोस्तों सीमांत प्रांत मतलब पश्चिमी सीमांत प्रांत आता था पहले पेशावर तरफ का, उसकी बात है। और रही जो पाकिस्तान में पहले भारत में आता था, पाकिस्तान में आता है पेशावर का इलाका, उधर की बात है। तो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सीमा प्रांत जो पाकिस्तान में के एबटाबाद जिले के एक गांव में सन 1881 में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई। तो कहाँ हुई इनकी आरंभिक शिक्षा? रावलपिंडी में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये लाहौर चले गए। लाहौर के एक कॉलेज से इन्होंने एफए का मतलब दोस्तों क्या है? फाइन आर्ट। इन्होंने एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद एक विशेष छात्रवृत्ति पाकर सन 1900 में ये रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री के 1900 में रसायन शास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए ये जापान गए और वहाँ इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने लगे। जब जापान में होने वाली विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए स्वामी रामतीर्थ वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों से भी भेंट की। इसी क्रम में सरदार पूर्ण सिंह से स्वामी रामतीर्थ की भेंट हुई। स्वामी रामतीर्थ से प्रभावित होकर इन्होंने वहीं संन्यास ले लिया। कहाँ दोस्तों? जापान में। जब स्वामी रामतीर्थ से प्रभावित होकर इन्होंने वहीं संन्यास ले लिया और स्वामी जी के साथ ही भारत लौट आए। स्वामी जी की मृत्यु के बाद इनके विचारों में परिवर्तन हुआ और इन्होंने विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। पहले दोस्तों इन्होंने संन्यास ले लिया स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर, और स्वामी जी की जब मृत्यु हो गई इसके बाद इनका विचार बदल गया और इन्होंने विवाह कर लिया, गृहस्थ आश्रम इन्होंने कुल मिला के अपना लिया, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। इनको देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में, कहाँ पर दोस्तों? देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपये महीने की एक अच्छी अध्यापक की नौकरी मिल गई। यहीं से इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। तो कहाँ से दोस्तों जुड़ा अध्यापक शब्द इनके नाम से? इन्होंने देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपये महीने की एक अच्छी अध्यापक की नौकरी। उस ज़माने में 700 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे दोस्तों, जिस ज़माने की ये बात कर रहे हैं। तो 700 रुपये महीने की एक अच्छी अध्यापक की नौकरी मिल गई। यहीं से इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गए। ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इस नौकरी को निभा नहीं सके और त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने कुल मिला के रिजाइन दे दिया, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद ये ग्वालियर गए। वहाँ इन्होंने सिखों के 10 गुरुओं और स्वामी रामतीर्थ की जीवनियाँ अंग्रेजी में लिखी। इसके बाद दोस्तों ये ग्वालियर गए और ग्वालियर जाकर के इन्होंने सिखों में 10 गुरु आप लोगों को पता होगा, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक। तो सिखों के 10 गुरुओं और स्वामी रामतीर्थ की जीवनियाँ, उनकी मतलब जीवनी क्या कहते हैं, अंग्रेजी में लिखी।
ग्वालियर में भी इनका मन नहीं लगा दोस्तों, इनका मन ग्वालियर में भी नहीं लगा। तब ये पंजाब के जड़ावाला स्थान में जाकर खेती करने लगे। अब दोस्तों जीवनी लिखकर वहाँ भी इनका मन नहीं लगा। उसके बाद ये पंजाब चले गए और पंजाब के जड़ावाला स्थान में जाकर खेती करने लगे। खेती में हानि हुई और ये अर्थ संकट में पड़कर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इनका संबंध क्रांतिकारियों से भी था। दिल्ली षड्यंत्र के मुकदमे में मास्टर अमीर चंद्र दिल्ली षड्यंत्र के मुकदमे में मास्टर अमीर चंद के साथ में इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, किंतु इन्होंने मास्टर अमीर चंद्र से अपना किसी प्रकार का संबंध होना स्वीकार नहीं किया। प्रमाण के अभाव में इनको छोड़ दिया गया। आप लोगों को पता होगा दिल्ली षड्यंत्र दोस्तों 1912 ईस्वी में जब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड बम कांड चला था उसकी बात हो रही है। हार्डिंग सेकंड जो यहाँ वायसराय थे भारत में, उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने वहाँ पे मास्टर अमीर चंद फंसे थे, तो अमीर चंद से इन्होंने कह दिया कि मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है और प्रमाण के अभाव में इनको छोड़ दिया गया। वस्तुतः मास्टर अमीर चंद स्वामी रामतीर्थ के परम भक्त और गुरु भाई थे। तो अमीर चंद कौन थे? मास्टर अमीर चंद स्वामी रामतीर्थ के परम भक्त और गुरु भाई थे। प्राणों की रक्षा के लिए इन्होंने न्यायालय में झूठा बयान दिया था। इन्होंने दोस्तों अपने प्राणों को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए झूठा बयान दे दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं है, झूठा बयान दिया था। इस घटना का इनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भीतर ही भीतर ये पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे, क्योंकि इन्होंने झूठा वहाँ पर गवाही दी है, इसलिए पश्चाताप करने लगे। जलते रहते थे पश्चाताप की अग्नि में। इस कारण भी ये व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं कर सके और हिंदी साहित्य की एक बड़ी प्रतिभा पूरी शक्ति से हिंदी की सेवा नहीं कर सकी। 31 मार्च 1931 में, तो दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई? 31 मार्च 1931। आप लोगों को पता होगा कि द्विवेदी युग के बाद में छायावाद आ जाता है। और छायावाद कब से आता है, कब से शुरू होता है, आप लोगों को पता होगा? वो करिए दोस्तों, आप बताइएगा कि छायावाद कब से आता है। तो 31 मार्च 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी में कुल 6 निबंध है। तो दोस्तों इनके 6 निबंध हैं और 6 निबंधों में आप लोगों को पता होगा कि 3 निबंध तो इनके बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें मजदूरी और प्रेम यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। मजदूरी और प्रेम दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आपके बिहार के स्टेट में आचरण की सभ्यता लगा हुआ है और सच्ची वीरता। इनके दोस्तों ये 3 निबंध जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। इनके दोस्तों 6 निबंध हैं। इनको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं? सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। इन्हीं निबंधों के बल पर इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थायी स्थान बना लिया है। इन्होंने निबंध रचना के लिए मुख्य रूप से नैतिक विषयों को ही चुना। दोस्तों इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं और 6 निबंधों के ही दम से इतने ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो गए। समझिए कि इनकी रचनाएं आज आपके बिहार के स्टेट में लगी हुई हैं। प्रसिद्ध हैं इनके निबंध, तभी तो लगी हैं। यूजीसी में इनका नेट में क्या कहते हैं, इनका निबंध लगा हुआ है। कितने प्रसिद्ध हुए और केवल 6 निबंध लिखे। वही है जैसे बिहारी ने एक ही रचना की, बिहारी सत्सई, और हिंदी साहित्य में इतने ज़्यादा फेमस हो गए। वैसे ही इन्होंने 6 निबंध लिखे। कौन कौन से 6 निबंध? सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। ये इनके 6 निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध विचारात्मक होते हुए भावात्मक कोटि में आते हैं। उनमें भावावेग के साथ ही विचारों के सूत्र भी लक्षित होते हैं, जिन्हें प्रयत्नपूर्वक जोड़ा जा सकता है। ये प्रायः मूल विषय से हटकर उससे संबंधित अन्य विषयों की चर्चा करते हुए दूर तक भटक जाते हैं और फिर स्वयं सफाई देते हुए मूल विषय पर लौट आते हैं। उद्धरण बहुलता और प्रसंग गर्भत्व इनकी निबंध शैली की विशेषता है। तो इनकी निबंध शैली की क्या विशेषता है? उद्धरण बहुलता और प्रसंग गर्भत्व इनकी निबंध शैली की विशेषता है। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, किंतु उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं।
इनकी निबंध शैली अनेक दृष्टियों से निजी है। इनके विचार भावुकता की लपेट में लिपटे हुए हैं। भावात्मकता, विचारात्मकता, वर्णनात्मकता, सूत्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इनकी शैली की क्या विशेषताएं हैं? भावात्मकता, विचारात्मकता, वर्णनात्मकता, सूत्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। विचारों और भावनाओं के क्षेत्र में ये किसी संप्रदाय से बंधकर नहीं चलते। इसी प्रकार शब्द चयन में भी ये अपने स्वच्छंद प्रभाव को प्रकट करते हैं। इनका एक ही धर्म है मानववाद, और एक ही भाषा है हृदय की भाषा। तो इनका एक ही धर्म है, कौन सा धर्म है? मानववाद। और इनकी एक ही भाषा है, कौन सी भाषा है? हृदय की भाषा। सच्चे मानव की खोज और सच्चे मानव की खोज और सच्चे हृदय की भाषा की तलाश ही इनके साहित्य का लक्ष्य है। प्रस्तुत निबंध आचरण की सभ्यता। अब दोस्तों देख लीजिए इसका सारांश क्या है इस निबंध का, आचरण की सभ्यता का। प्रस्तुत निबंध आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता में लेखक ने आचरण की सभ्यता प्रतिपादित की है। क्या प्रतिपादित की है दोस्तों? आचरण की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। लेखक की दृष्टि में लंबी चौड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखना और दूसरों को उपदेश देना तो आसान है। क्या कहा लेखक ने दोस्तों? कि लेखक की दृष्टि में लंबी चौड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखना और दूसरों को उपदेश देना तो आसान है, किंतु ऊंचे आदर्शों को आचरण में उतारना अत्यंत कठिन है। क्या कठिन है? ऊंचे आदर्शों को आचरण में उतारना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार हिमालय की सुंदर चोटियों की रचना में प्रकृति को लाखों वर्ष लगाने पड़े, उसी प्रकार समाज में सभ्य आचरण को विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ी है। क्या कहा दोस्तों? जिस प्रकार हिमालय की सुंदर चोटियों की रचना में प्रकृति को लाखों वर्ष लगाने पड़े हैं, उसी प्रकार समाज में सभ्य आचरण को विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ी है। जनसाधारण पर सबसे अधिक प्रभाव सभ्य आचरण का ही पड़ता है। जनसाधारण पर सबसे अधिक प्रभाव सभ्य आचरण का ही पड़ता है। इसलिए यदि हमें पूर्ण मनुष्य बनना है तो अपने आचरण को श्रेष्ठ और सुंदर बनाना होगा। क्या कहा दोस्तों? कि यदि हमें पूर्ण मनुष्य बनना है तो अपने आचरण को श्रेष्ठ और सुंदर बनाना होगा। आचरण की सभ्यता ना तो बड़े बड़े ग्रंथों से सीखी जा सकती है और ना ही मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों से। क्या कहा दोस्तों? आचरण की सभ्यता ना तो बड़े बड़े ग्रंथों से सीखी जा सकती है, ना ही मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों से। उसका खुला खजाना तो हम प्रकृति के विराट प्रांगण में मिलता है। उसका खुला खजाना तो हमें प्रकृति के विराट प्रांगण में मिलता है। आचरण की सभ्यता का पैमाना। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है पैमाना आचरण की सभ्यता का। आचरण की सभ्यता का पैमाना है परिश्रम, प्रेम और सरल व्यवहार। तो आचरण की सभ्यता का पैमाना क्या है? परिश्रम है, प्रेम है और सरल व्यवहार है। इसलिए हमें प्रायः श्रमिकों और सामान्य दिखने वाले लोगों में उच्चतम आचरण के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। क्या कहा दोस्तों? इसलिए हमें प्रायः श्रमिकों में और सामान्य दिखने वाले लोगों में उच्चतम आचरण के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं जो कि हमारा निबंध है, हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, आचरण की सभ्यता निबंध। चलिए दोस्तों देखिए, विद्या कला कविता साहित्य धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिष्मती है। किससे? विद्या कला कविता साहित्य धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिष्मती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। क्या कहा दोस्तों? कि विद्या कला कविता साहित्य धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिष्मती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है।
राग मृदु हो जाता है, राग जो है तो मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है, चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। ये दोस्तों कई बार ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि आचरण की सभ्यता कैसी रहती है, तो सदा मौन रहती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। आचरण की सभ्यता कैसे, सभ्यता में भाषा कैसी रहती है, सदा मौन रहती है। ये दोस्तों बहुत बारी चीज़ पूछा गया है कि आचरण की सभ्यता कैसी रहती है, तो सदा मौन रहती है, याद रखिएगा इसको। तो आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघट्टू शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नामांकन के लिए भी शब्द नहीं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप में खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। क्या क्या? नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्य आचरण, सबके सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग होता है। तो मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। न काला न नीला, न पीला न सफ़ेद, न पूर्वी न पश्चिमी, न उत्तरी न दक्षिणी, बेनाम बेनिशान बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु में क्लेशातुर हुए पुरुष इनकी सुगंधमय अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदीषणु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर आता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्ण सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती, इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ऊसरी है। क्या है दोस्तों? केवल आचरण की मौन भाषा ही ऊसरी है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। तो दोस्तों वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। किसने दोस्तों? सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है,
नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से। तो उन्होंने दोस्तों क्या कहा कि सच्चा आचरण जो है तो प्रभावशील, अचल स्थित, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्मचर्या से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडोल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। पुस्तकों में दिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोलकर पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। तो क्या कहा दोस्तों कि आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते, वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मावाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके। क्या कहा दोस्तों, कितनी बड़ी बात कह दिया। देखिए, वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मावाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, ना समझा सके, ना सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। तो क्या कहा दोस्तों कि ईश्वरीय मौन सदा और भाषा का विषय नहीं, ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है, वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार्लायल ही का लिखा हुआ क्यों न है, बनारस में पंडितों के लिए राम रोला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहे व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता। प्रभाव तो देखिए दोस्तों, प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा
प्रभाव तो सदा सदाचरण का पड़ता है, मतलब सदाचार अच्छे आचरण का पड़ता है। प्रभाव तो हमेशा सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं भी ब्रह्मर्षि होता है और मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। इन्होंने फिर देखिए क्या कहा इन्होंने कि शब्द का उत्तर यह है कि प्रभाव जो है तो शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो हमेशा सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर, हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है। कब पड़ता है? जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है। कब पड़ता है? अगर गिरजे का पादरी स्वयं ईसा है तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस किसी जाति को हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे। देखिए दोस्तों क्या कहा, यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहें चाहे जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य। देखिए दोस्तों, प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। जो कि जगत में हो रहा है, जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को पाए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सके हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता में लिप्त रहे हों। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ पूर्ण से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ। दोस्तों, अंधे को सूर्य से क्या लाभ, प्रकाश से क्या लाभ। तो नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाद की गर्मी में अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उससे दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम के। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहाँ। जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे। देखिए दोस्तों, जब वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहाँ। जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे। मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। क्यों ना अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता।
कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता। आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक है। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। तो जीवन का परम उद्देश्य क्या है दोस्तों? आचरण का विकास। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब का क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी उसके आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी की अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी पड़ेगी। मतलब अपने आप बनाना पड़ेगा और अपने आप चलाना पड़ेगा। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे की तलवार को रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो होने दो, तो ना होने दो, उससे सिद्धि ही क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है, वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है तो उसे वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है? ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, क्या कहा दोस्तों, ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना रोजा ही रखता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ और ना कोई देव पूजा ही करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि ही क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी क्या हानि, उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत तो अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पांव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा निरोग है। भूख खूब लगती है, बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं
जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। जब साहित्य संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उद्दंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरक तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न आप जागा और न कोई उसे जगा सका। एंग्लो सैक्सन जाति ने एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, वह उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। यह ठीक है, परंतु यह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसका देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांदकर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक व्यक्तियों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई हैं। लड़ाई के आजकल के समान गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या एक जाति का और क्या एक जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालना है, सो भी कितना, जरा सा। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान अंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते। उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीरवीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वह किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुण्य शस्या पर मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं।
उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति खुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियों से प्रतीत होते हैं। कुटियों में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग का ही नाम निशान है और ना कोई ऊंचा, ना वहाँ कोई ऊंचा ना नीचा, ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पों तो खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की वीणा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। तो देखिए दोस्तों, आचरण की सभ्यता का देश, सुनहरा देश कैसा है? आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक झगड़े, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का नामो निशान है और ना वहाँ कोई ऊंचा है ना नीचा, ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है, नर नारी पुष्पोत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की वीणा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर ना पहुँच जाए, सोना अच्छा नहीं। चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावें। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावें। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। ये दोस्तों था आचरण की सभ्यता निबंध हमारा।
सरदार पूर्ण सिंह जी का। आइए दोस्तों देखते हैं एक बार इनका सारांश, इनका लेखक का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनका जन्म 17 फरवरी, जन्म इनका, तो इनका जन्म दोस्तों होता है 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में। जन्म स्थान एबटाबाद पाकिस्तान में। कृतियाँ इनकी सच्ची वीरता, हमने बताया था इनकी कृतियाँ हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। द्विवेदी युग के निबंधकार थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी रावलपिंडी में। शिक्षा FA फाइन आर्ट, लेखन विधा निबंध है। भाषा सौष्ठव शुद्ध खड़ी बोली। शैली भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक। आजीविका देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में अध्यापन। मृत्यु इनकी 31 मार्च सन 1931 ईस्वी। और साहित्य में स्थान, हिंदी निबंधकारों में इनका प्रमुख स्थान है। तो ये दोस्तों थे सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध हमने पढ़ा, आचरण की सभ्यता। इसके आगे मिलते हैं दोस्तों अगले निबंध में। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।